दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेकर आता हूं 10 का दम क्वेश्चन। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है मगध को, बी कनौज को, सी वजी को और डी विदेह को। आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन 2 नंबर, मगध राज की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी गया। आपका समय शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राजगिरी। राजगिरी मगध राज की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? आपका ऑप्शन है ए वृद्रथ वंश, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश और डी हर्यक वंश। आपका समय अब शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वृद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था वृद्रथ राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मगध की राजधानी सर्वप्रथम कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी चंपा। आपका समय अब शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगिरी। राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त और डी लिच्छवी। आपका समय शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लिच्छवी। और 6 नंबर क्वेश्चन है, वजी संघ की राजधानी इनमें से कौन थी? आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी मुजफ्फरपुर, सी कुंडग्राम और डी मिथिला। फ्रेंड्स, अब आपका समय शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वैशाली। वैशाली वजी संघ की राजधानी थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? और आपका ऑप्शन है ए गया, बी गिरिवर्ज, सी वैशाली और डी चंपा। आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध की किस शासक ने की थी? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। आपका समय शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अजातशत्रु। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है कौशल देवी, चेलना, खेमा और डी उपयुक्त
कोई नहीं। और आपका समय अब शुरू होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपयुक्त कोई नहीं, क्योंकि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी और उसकी तीनों पत्नी कौशल देवी जो कौशल राज की थी, खेमा पंजाब की थी तथा चेरना वजी संघ की राजकुमारी थी। हम लोग अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? और इसका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उदयन। फ्रेंड्स, आपका समय अब शुरू होता है। और इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक अजातशत्रु था।